जब आपकी जिद, कभी हार न मानने की प्रवृत्ति और अपने रास्ते पर अड़िग रहने का साहस आपको ऊंचाइयों तक ले जाए और साथ में आपके पास असाधारण प्रतिभा और दुनिया को चुनौती देने का जज्बा भी हो, तभी जन्म लेती है एक ऐसी शख्सियत जिसे हम आशा भोसले के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जब आपकी बहन लता मंगेशकर जैसी महान गायिका हो, तो उसी छाया में आपकी पहचान दब जाना स्वाभाविक है। लेकिन आशा जी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया था। अगर कोई और होता तो शायद केवल लता मंगेशकर की बहन बनकर ही रह जाता, पर आशा भोसले वो नाम है जिसने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड में संगीत की दिशा को भी एक नया आयाम दिया। आज हम उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन पर हम सभी को गर्व है और जिनसे प्रेरणा लेना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। विशेषकर महिलाओं के लिए वे एक सशक्त आदर्श रही हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आशा जी के जीवन से जुड़े उन पहलुओं को जानें जिनसे आप में से कई शायद अभी तक परिचित ना हो और जो अत्यंत प्रेरणादायक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचार कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर 1933 में जन्मी आशा भोसले और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को संगीत का संस्कार मानो विरासत में मिला था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे, जिनकी मराठी नाट्य संगीत पर अद्भुत पकड़ थी, या यूं कहें कि उनके घर पर सरस्वती की विशेष कृपा सदा बनी रही। किंतु नियति ने अचानक करवट ली। पिता के असमय निधन ने परिवार को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया था। ऐसे कठिन समय में जहां लता मंगेशकर अपने अद्वितीय प्रतिभा के बल पर संगीत जगत में अपनी पहचान स्थापित कर रही थी, वहीं आशा जी ने भी ये संकल्प लिया कि वे अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाएंगी। आशा भोसले के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 1940 और 1950 का दशक लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम का था। फिल्मी संगीत की दुनिया इन तीनों स्वर सम्राज्ञियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। निर्माता, निर्देशक और यहाँ तक कि फिल्म की नायिकाएं भी इन्हीं की आवाज को प्राथमिकता देती थी। ऐसे में आशा भोसले को ना तो बड़े बैनरों का साथ मिलता था और ना ही मुख्य भूमिकाओं के लिए उनकी आवाज चुनी जाती थी। उन्हें अक्सर केवल लता मंगेशकर की बहन के रूप में ही देखा जाता था और ये बात आशा जी को भीतर से जरूर खलती थी, पर उन्होंने कभी शिकायत का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी, ऐसी पहचान जो किसी तुलना की मोहताज ना हो। लेकिन ये राह कैसी होगी, ये उन्हें स्वयं भी स्पष्ट नहीं था। 1940 और 1950 के लंबे समय तक वे अपने अवसर की प्रतीक्षा करती रहीं। जब कभी स्थापित गायिकाएं किसी गीत को गाने से इनकार कर देती थी, तब वे अवसर आशा जी के पास पहुंचते थे। बी ग्रेड फिल्मों के निर्माता जो बड़ी गायिकाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वे आशा जी के पास आते थे और यदि गीत उन्हें पसंद आता तो वो पूरे मन से उसे गाती थी, मानो हर छोटा अवसर ही उनका बड़ा मंच हो। फिर आया 1950 के दशक का वो महत्वपूर्ण मोड़, फिल्म CID और संगीतकार OP नैयर, जिन्हें एक ऐसी आवाज की तलाश थी जिसमें वेस्टर्न अंदाज की चपलता और पंजाबी लोकगीत का जोश दोनों समाहित हो। ये वो क्षण था जहां आशा भोसले की प्रतिभा को सही दिशा मिली। नैयर पहले से ही उनके हुनर से प्रभावित थे और ये सहयोग उनके कैरियर के लिए निर्णायक साबित हुआ। CID एक सुपरहिट फिल्म रही, लेकिन इसकी सफलता के बावजूद आशा जी को अपेक्षित प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। इस फिल्म का अधिकांश श्रेय गीता दत्त को मिला। फिर भी आशा जी ने हिम्मत नहीं हारी, वे निरंतर अपने सुरों की साधना में जुटी रही। सन 1957 में उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। फिल्म थी नया दौर। OP नैयर ने इस फिल्म में आशा जी की प्रतिभा को पूर्ण विस्तार दिया। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, मांग के साथ तुम्हारा, सामान मिला, मिल गया एक सहारा,
के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। साथ ही हाथ बढ़ाना। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। जैसे सुपरहिट गीतों ने आशा जी को फिल्म इंडस्ट्री में सशक्त रूप से स्थापित कर दिया था, आशा भोसले ने उन गीतों को अपनाया जिन्हें उस दौर में गाने से कई गायिकाएं हिचकती थी। कैबरे और क्लब सॉन्ग्स, जिसका चित्रण उस समय के मानकों के अनुसार बोल्ड माना जाता था, लेकिन आशा जी ने इन्हें न केवल गाया बल्कि उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न संगीत पर भी अद्भुत पकड़ बनाई। जटिल रिदम, लय और अभिव्यक्ति को जिस सहजता से वे निभाती थी, वो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाता था। आइए मेहरबान, पिया तू अब तो आजा, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, जैसे अनगिनत गीत आज भी जीवित हैं और इन गीतों को अमर बनाने वाली आवाज है आशा भोसले। आशा जी का जीवन और करियर पूरी तरह बदल गया जब 1966 में उनकी मुलाकात पंचमदा यानी राहुल देव बर्मन से हुई। आशा भोसले और राहुल देव बर्मन का साथ हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली साझेदारियों में से एक माना जाता है। उनकी पहली बड़ी पहचान वाली मुलाकात 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल से हुई। इस फिल्म के गीत ओ हसीना जुल्फों वाली और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ने ये साबित कर दिया कि आशा जी की आवाज और आर.डी. बर्मन का संगीत एक नई आधुनिक ध्वनि रच सकते हैं। आर.डी. बर्मन अपने समय से आगे सोचने वाले संगीतकार थे। उन्होंने जैज, रॉक, लैटिन और पॉप जैसे वेस्टर्न स्टाइल्स को भारतीय संगीत में मिलाया और आशा जी की प्रतिभा ने इन सभी प्रयोगों को अपनी आवाज में अद्भुत सहजता से ढाल दिया था। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने मेरा कुछ सामान, पिया तू अब तो आजा। उनका ये पेशेवर रिश्ता धीरे धीरे व्यक्तिगत जीवन में बदल गया और 1980 में दोनों ने विवाह किया। आशा जी ने अपने जीवन में किसी भी चुनौती को कभी बड़ा नहीं माना। उन्होंने निरंतर प्रयास और मेहनत को अपना सच्चा साथी बनाया और धीरे धीरे उनके लिए सफलता के द्वार खुलते चले गए। वे ऐसी प्रतिभा थी जिनका व्यक्तित्व परिस्थितियों के आगे झुकने वाला नहीं था। लता मंगेशकर जैसी विलक्षण प्रतिभा की छाया में रहते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई। इस वीडियो के समापन से पहले आइए आशा जी की निजी जीवन पर भी एक दृष्टि डालते हैं, जो उनकी पेशेवर यात्रा की तरह ही प्रेरणादायक और साहस से भरा हुआ है। सन 1949 का समय उनके जीवन में एक अलग मोड़ लेकर आया। एक और जहां उन्हें बड़े अवसर नहीं मिल रहे थे, वहीं मंगेशकर परिवार के पुराने सेक्रेटरी श्री गणपत राव भोसले से उन्हें प्रेम हो गया था। लता जी की मना करने के बावजूद आशा जी ने अपने दिल की सुनी और उनसे विवाह कर लिया। इस निर्णय से लता जी अत्यंत नाराज हो गई और दोनों के बीच संवाद भी रुक गया था। विवाह के बाद आशा जी ने भोसले उपनाम अपनाया और स्वयं से ये संकल्प किया कि वे मंगेशकर नहीं बल्कि भोसले के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। हालांकि ये विवाह हमेशा संघर्षों से घिरा रहा। मात्र 16 वर्ष की आयु में लिया गया ये निर्णय एक स्वच्छंद मन की बगावत तो था, लेकिन शायद एक कठिन और गलत मोड़ भी साबित हुआ। इस रिश्ते से उन्हें 3 संतानें हुई, परंतु अंततः सन 1960 में ये विवाह टूट गया था। जब एक और आशा जी अपने संगीत के दम पर बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनका निजी जीवन बिखर रहा था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति का डट का सामना किया और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति तथा असाधारण प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ती रही। आशा करती हूं कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार कमेंट्स में अवश्य साझा करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।